मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी पुष्य नक्षत्र के बारे में। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। हम समझेंगे कि जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके सकारात्मक गुण क्या है और उन्हें क्या करके, किन उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से नकारात्मक गुण हैं जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या व्यवसाय सबसे उपयुक्त रहेगा। और जब बात नक्षत्र चरणों की होगी तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक ही नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर हो जाता है। तो इन तमाम विषयों पर बात होगी। और सबसे पहले समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र किस राशि में है। तो यह राशि चक्र का आकाश का 8वां नक्षत्र है और इसका विस्तार कर्क राशि में है। तो कर्क राशि में कहां से कहां तक, तो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का विस्तार है कर्क राशि में। और जो इसके स्वामी हैं, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह है शनिदेव, शनि है। और जो इस नक्षत्र के देवता हैं वह है देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु और शनि दोनों का संबंध है इस नक्षत्र से। और दोनों नक्षत्र, ये जो दोनों ग्रह हैं, ये धीरे चलने वाले ग्रह हैं और जब ये फल देते हैं, जब ये देने पे आते हैं तो जातक को खुशियों से भर देते हैं, इतना प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा खास बात है इस नक्षत्र का। और साथ ही साथ इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह गाय का थन। यह समृद्धि को दर्शाता है, यह पोषण को दर्शाता है। तो यह भी बड़ा शुभ, और इसीलिए पुष्य नक्षत्र को इतना शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र में खरीदारी की भी सलाह दी जाती है। ये कुछ विशेष कारण है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका सकारात्मक गुण क्या है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा जाता है, शांत आत्मा सुभगः पंडितो धनी धर्म संयुतः पुष्ये। अर्थात शांत आत्मा, शांत चित्त रहने वाले, सुभगः अच्छे भाग्य वाले, पंडितो ज्ञान रखने वाले, पढ़ने का शौक रखने वाले, धनी धन समृद्धि से युक्त, धर्म संयुतः पुष्ये, धर्म से युक्त धार्मिक आचरण करने वाले, ऐसे होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले। यानी जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके अंदर गुरु और शनि दोनों के गुण होंगे। अब गुरु का गुण क्या है, शनि का गुण क्या है। शनि त्याग के लिए जाने जाते हैं। तो जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है वो त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाना जानते हैं, ये दूसरों को ये कष्ट में नहीं देख सकते और लोगों को की मदद करके इन्हें आंतरिक खुशी मिलती है। बड़े सदाचारी होते हैं ये लोग, पवित्र हृदय के होते हैं और धीरे धीरे जीवन में उन्नति करते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र का कोई विद्यार्थी है, तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ अपने कोर्स बुक, जो टेक्स्ट बुक है, उसी का स्टडी करेगा। वो और कई चीजों का ज्ञान रखने का शौक रखेगा, ज्ञान हासिल करने का शौक रखेगा। इसी तरह मान लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप भले ही कोई व्यापार व्यवसाय करते हो पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना आपके शौक में शामिल होगा। तो ये एक बड़ी विशेष खूबी है पुष्य नक्षत्र के जातकों की। और चूंकि स्वामी गुरु और शनि है तो गंभीर व्यक्तित्व तो रहेगा ही, उदार हृदय तो होगा ही, दानी परोपकारी तो ये होंगे ही। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। चूंकि राशि कर्क है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो जो इनकी कार्यशैली है वह भी बड़ी रचनात्मक होगी। ये जो लोग होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले, ये क्रिएटिव माइंड के होते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है। यह भी बड़ा विशेष गुण है इनका। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है कि पुष्य नक्षत्र के जातकों को जीवन में
33 वर्ष की उम्र तक बड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन 33 वर्ष की उम्र के बाद ये जीवन में काफी उन्नति करते हैं, काफी आगे बढ़ते हैं। और 36वां वर्ष और 42वां वर्ष इनके लिए मील का पत्थर साबित होता है, और उसके बाद ये लगातार तरक्की करते रहते हैं। पुष्य नक्षत्र के लोग बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, और जो भी ये सलाह देते हैं वो उसमें कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं देते हैं, सद्भाव पूर्ण सलाह देते हैं ये। इसलिए जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं, इनकी सलाह दूसरों के बड़े काम आती है। इनका एक विशेष गुण यह भी होता है कि स्वयं का नुकसान उठा करके, स्वयं को तकलीफ में डाल करके भी ये दूसरों की मदद कर देते हैं। अमूमन हम तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ठीक है दूसरों को अपना नुकसान नहीं होता तो दूसरों की मदद कर देते हैं लोग, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। पर ये ऐसे होते हैं कि अपना नुकसान उठा लेंगे, अपना अहित कर लेंगे, परंतु दूसरों की ये मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये विशिष्ट गुण है, ये पुष्य नक्षत्र के जातकों को और नक्षत्र के लोगों से अलग बनाती है, और ये बड़ा बेहतर गुण मैं कहूंगा पुष्य नक्षत्र के जातकों का। अब बात करते हैं कि इनके अंदर नकारात्मक गुण क्या क्या है, और इसके बाद अनुकूल व्यवसाय की भी बात होगी, फिर नक्षत्र चरणों की भी बात होगी। तो देखिए, चूंकि पुष्य नक्षत्र के जो जातक हैं शनि से प्रभावित होते हैं, तो इनका जो एक सकारात्मक पक्ष ये होता है कि न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे ये तो अच्छा गुण है, बिल्कुल, परंतु कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो उठते हैं और अपना बहुत क्रोध में अपना ये बहुत ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं और अपना बहुत ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं, यानी अपने एंगर इश्यूज इनको होते हैं, उस पर ये काबू नहीं रख पाते। ये एक बड़ी दिक्कत इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनके साथ होती है। दूसरी बात यह है कि कई बार ये भावना में बह करके निर्णय ले लेते हैं, आगे पीछे कुछ सोचेंगे नहीं, अचानक जो मन में आया ये निर्णय उन्होंने ले लिया और बाद में ये पछताते हैं। जल्दबाजी हड़बड़ी में भी अपना बहुत सारा काम बिगाड़ते हैं, और कई बार जैसे मैंने कहा कि जो इनकी आदत होती है कि दूसरों की मदद करते हैं, ये अच्छी आदत है, पर कई बार ये दूसरों की मदद करने में, दूसरों की काउंसलिंग में ये अपना खुद का काम टालते रहते हैं। टालना इनकी आदत नहीं है, परंतु दूसरे को परेशानी ना हो, दूसरों को मदद करने में अपने काम को इग्नोर करते रहते हैं। और कई बार जब अपना काम भी इग्नोर करते हैं तो कई बार काम का बोझ एक साथ बहुत बढ़ जाता है, उसमें पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है इनको। यदि आप पुष्य नक्षत्र के हैं तो ये आपके साथ भी होता होगा, और यदि होता है तो कमेंट करके आप बताइएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पुष्य नक्षत्र के जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए शारीरिक स्तर पर तो ये अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी इनको हड्डियों से संबंधित समस्या, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैकबोन की में प्रॉब्लम और कमर में दर्द, ये सब कुछ आम बीमारियां हैं जो इन्हें परेशान करती हैं, और इससे ज्यादा जूझते रहते हैं, शरीर में दर्द से जूझते रहते हैं। कई बार जो है अकड़न की स्थिति पैदा हो जाती है शरीर में, इससे ये परेशान रहते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, कई बार ऐसा पाया गया है कि ये कार्य तो बड़े उत्साह से शुरू कर देंगे, बड़े जोश से शुरू कर देंगे, पर बाद में ये फिर उस स्तर का जो उत्साह है ये लगातार बना के नहीं रख पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं या फिर कुछ और करने लग जाते हैं। थोड़ा सा माइंड इनका फिकल हो जाता है कई बार। तो ये भी एक प्रमुख जो है मैं कहूंगा नकारात्मक, क्योंकि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको एक चीज में लंबे समय तक समय देना पड़ेगा। अब बात की जाए इनके लिए अनुकूल व्यवसाय क्या क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, स्वामी शनि हैं, तो आपके लिए लॉ फील्ड बड़ा अच्छा है, क्योंकि न्याय प्रिय व्यक्ति हैं आप, आपसे जो है इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता है। तो लॉ फील्ड में आप जाइए, आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी तार्किक शक्ति भी बड़ी अच्छी है। कला का क्षेत्र हमेशा से आपको अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग,
ये चीजें भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती रही हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं। क्योंकि गुरु आपके नक्षत्र के देवता हैं, तो आप बड़े अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। तो कंसल्टेंसी का काम बहुत सूट करता है आपको, तो आप कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं, साइकोलॉजी का काम आप कर सकते हैं। आप अच्छे माइंड रीडर हैं। जी हाँ, आप अगर आपको नहीं पता होता तो खुद को ऑब्जर्व करिएगा। बहुत बार आप पता लगा लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा ज्ञान हो सकता है आपको। कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंड के पर्सन हैं, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में आप बड़ा बेहतर कर सकते हैं। माइनिंग वगैरह में आप जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड है जहां आप ग्रो कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए नक्षत्र चरण की, तो देखिए जो पहला चरण है वह आता है सिंह नवांश और स्वामी बनते हैं सूर्य। अब सूर्य, अब यहां पर देखिए आपके नक्षत्र स्वामी है शनि और नक्षत्र के देवता हैं गुरु और प्रथम चरण के स्वामी है सूर्य। तो शनि और सूर्य का संबंध बना। आपको ये प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है वो निसंदेह काफी आत्मबली, आत्मविश्वासी, तेजस्वी, स्वाभिमानी होंगे और मेहनती भी होंगे, और इसकी वजह से ये अपने लाइफ में एक बड़ा अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति माइनिंग में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, जहां भी कुछ बड़ा करने की बात होती है वहां पे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, इन लोगों को थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर पे कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा सा ये स्वयं को श्रेष्ठ समझने की कई बार इनकी आदत होती है। हालांकि ये परफेक्शन की तलाश में रहते हैं और ये काम में कोई कोताही नहीं करते हैं, परफेक्शन के करीब होते हैं, पर परफेक्ट भी हो नहीं सकता। तो परफेक्शन के करीब होते हैं पर कई बार ये दूसरों को अंडरएस्टिमेट कर जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए प्रथम चरण वाले जातकों को। बात की जाए दूसरे चरण की, कन्या नवांश, स्वामी बनते हैं बुध। अब आप बहुत व्यवहारिक हैं, वाक्पटु हैं। बुध के गुण, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है आपकी और अपनी बात मनवा लेते हैं आप, हाजिर जवाब हैं आप, और मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स इनकी समझ बड़ी अच्छी है। इस चरण में जिनका जन्म हुआ है, जो मैंने फील्ड बताए हैं आप शुरू में ऊपर, वो तो अच्छे हैं ही, इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, इस फील्ड में भी आप बेहतर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में आप अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए तीसरे चरण की, तो तुला नवांश और स्वामी बनते हैं शुक्र। अब यहां पर कर्क राशि और शुक्र का यह संयोजन, जिनका तीसरे चरण में जन्म हुआ है, उनको ग्लैमरस लाइफ चाहिए, उनको लैविश लाइफ चाहिए, कम में संतुष्ट नहीं हो सकते और पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए इनको, फेम बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत फेमस होना चाहते हैं, बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र और बड़े आकर्षक होते हैं जिनका जन्म हुआ है तीसरे चरण में। और बहुत संभावना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एक्टिंग में या किसी ऐसे फील्ड में हो जहां पब्लिक जो है गैदरिंग ज्यादा हो, तो इस तरीके का इनका फील्ड हो सकता है। इसके अलावा ये कपड़े के व्यापार में अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ इनको फैशन टेक्नोलॉजी में ही जा सकते हैं। तो इन चीजों की अच्छी समझ होती है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति जो है जिनका जन्म तीसरे चरण में हुआ है, कला इत्यादि में इनकी विशेष रुचि होती है। बात करें चौथे चरण की, तो वृश्चिक नवांश, स्वामी मंगल। अब यहां पर गजब की ऊर्जा होती है। मंगल और शनि साथ मिलकर के जातक को अदम्य पराक्रमी, अदम्य साहसी बनाते हैं, और ऐसे जातक स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे जातक मंगल से संबंधित जो भी फील्ड्स हैं, जैसे ये अच्छे सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि इनमें दया भावना बहुत होती है, करुणा भावना बहुत होती है, क्योंकि दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और जानते भी हैं, इसलिए मेडिकल लाइन इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे जैसे नक्षत्र चरण बदल रहा है, वैसे वैसे प्रोफेशन भी और स्वभाव भी बदल रहा है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि एक नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी कैसे स्वभाव बदलता है, क्योंकि नक्षत्र चरण के स्वामी अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो तो रहेंगी ही। अब क्या उपाय करना चाहिए इन्हें जीवन में, तो देखिए उपाय में इन्हें ओम नमः शिवाय का जप तो अवश्य ही करना चाहिए, एक माला। साथ ही साथ इनको ओम सोम सोमाय नमः का भी जप करना चाहिए, और इनको अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान और प्राणायाम को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इससे भी इनका कल्याण होगा। और करियर में उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए इन्हें श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए।
इससे इनका बहुत कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका स्वभाव क्या है, उनके विशेष गुण क्या है, नकारात्मक गुण क्या है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, नक्षत्र चरणों की भी बात हमने की। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो संकोच मत कीजिएगा, और जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।